टाइटैनिक जहाज, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जहाज कभी समुद्र में नहीं डूब सकता है, लेकिन एक आइसबर्ग से टकराने के बाद 111 साल पहले ये समुद्र में समा गया था। हादसे के वक्त जहाज करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा टाइटैनिक साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात अटलांटिक महासागर में डूबा था। मगर आज करीब 111 साल बाद भी इस सपनों का जहाज समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है, अपने अंदर करीब 1500 लोगों की आखिरी चीखों को समेटे हुए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। टाइटैनिक जहाज को लेकर हमेशा से यही कहा जाता था कि कभी डूब नहीं सकता है, लेकिन फिर भी ये डूबा। 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात थी। एक विशालकाय आइसबर्ग से ये जहाज टकराता है और डूब जाता है। मगर इसके लगभग करीब 73 साल के बाद, यानी 1985 में इसे तलाश लिया गया था। जब ये आइसबर्ग से टकराया था, उसके 73 साल के बाद इसके मलबे को तलाश लिया गया था। लेकिन उसे ढूंढने के 38 साल के बाद भी, यानी कि आज तक, ये जहाज उसी तरीके से समुद्र की गहराई में पड़ा हुआ है। इसे बाहर नहीं निकाला गया है। टाइटैनिक जहाज के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने की जी जान कोशिश की थी और आखिरकार साल 1985 में अमेरिकन नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट बेलार्ड अपनी टीम के साथ टाइटैनिक की तलाश में एक मिशन शुरू करते हैं। फिर आखिरकार इन्हें पता चलता है कि टाइटैनिक कहाँ और किस हाल में है। जहाज को ढूंढने के बाद उसके कई ऐसे रहस्य के बारे में पता चला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक समंदर से करीब 12,000 फीट की गहराई पर डूबा था। टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत था, लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराई में समाता गया, ये 2 हिस्सों में टूट गया था। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं जो डूबा था, बल्कि आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था, बल्कि आग लगने की वजह से ये जहाज डूबा था। खोजकर्ताओं को जब ये जहाज का मलबा मिला था, तो उन्होंने पाया कि जहाज में मौजूद कई चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, लेकिन वैज्ञानिक ये जान गए थे कि उसे बाहर निकल पाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। दरअसल आज के एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को अब तक बाहर नहीं निकाल पाया जा सका है। इसके पीछे वजह है, और वजह यह है कि समुद्र की गहराई में आज भी उस जगह मौजूद है जहां से किसी चीज़ को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकाल पाना पूरी तरीके से असंभव इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि जब ये हादसे में टूटकर पानी के अंदर डूबा था, तो इसके 2 टुकड़े हो गए थे, जिस वजह से इसे हाईटेक सबमरीन या पावरफुल मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से ही बाहर निकालने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन उस कोशिश में भी कितने कारगर तरीके से सफलता मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दरअसल इसमें सबसे बड़ी वजह जो है टाइटैनिक को बाहर ना निकाल पाना, वो है इसका वजन। करीब 46,000 टन का मलबा है। जो टाइटैनिक का जो टोटल वजन है वो है करीब 46,000 टन। और जिस गहराई पर ये मलबा पड़ा हुआ है, जिस गहराई पे टाइटैनिक इस टाइम पे डूबा था और जहाँ पे अभी उसका मलबा पड़ा हुआ है टाइटैनिक का, वहाँ पे पानी का दबाव इतना ज़्यादा है कि वो जहाज़ के 46,000 टन के वजन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। टाइटैनिक जिस जगह डूबा था उसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, वहाँ चारों तरफ अंधेरा है। समुद्र की गहराई में उस जगह तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है, और इन हालात में किसी इंसान का इतनी गहराई में जाना और फिर वापस लौटना अपने आप में एक जोखिम भरा काम है, जो शायद कोई भी इंसान अपनी जान को जोखिम में डाल के ये काम ना करे। ऐसे में यहाँ से मलबे को निकाल कर लाना तो बहुत ही दूर की बात है। समुद्र की गहराई में 4 किलोमीटर नीचे पड़े मलबे को ऐसी स्थिति का सामना करते हुए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन कहा जाता है। वैज्ञानिक भी इतनी पावरफुल सबमरीन नहीं बना पाए हैं अभी तक जो इतने विशालकाय जहाज को और इतनी गहराई से, इतने वजन के साथ और इतने दबाव के साथ निकाल पाए।
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में वैज्ञानिकों ने इस जहाज़ को बाहर निकालने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने एक प्लान तैयार किया, एक तरीका सूझा उन्हें कि क्यों ना जहाज़ के अंदर पिंग पोंग बॉल जो होती हैं उसको भर दिया जाए, जिससे जहाज़ बाहर ऊपर की साइड उठने लगे और उसके बाद उसे बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन वैज्ञानिकों ने तरकीब लगाई कि वो टाइटैनिक जहाज़ में जब पिंग पोंग बॉल को भर भी देंगे, उसको बाहर सबमरीन की मदद से खींचने की कोशिश भी कर लें, लेकिन इतने दबाव और इतने प्रेशर की वजह से पिंग पोंग बॉल जो थी वो समुद्र की गहराई में फट जाएगी। फिर इसके बाद उन्होंने एक और तरकीब लगाई कि क्यों ना बड़े बड़े बैलून्स को टाइटैनिक में बांधकर उसमें हीलियम गैस भर देंगे, फिर इससे अपने आप जहाज़ ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये प्लान भी फ्लॉप इसलिए हो गया क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भरेंगे कैसे। फिर वैज्ञानिकों ने एक और तरकीब लगाई कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की तुलना में कम होती है और इसलिए बर्फ़ पानी में तैरती भी है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम किसी तरीके से टाइटैनिक के पास का जो पानी है उसे बर्फ़ में तब्दील कर दें तो हो सकता है जहाज़ पानी के ऊपर तैरता हुआ ऊपर पानी पे तैरने लगे और फिर बर्फ़ की तरह ऊपर आ जाए। हालांकि ये प्लान भी उनका कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि रिसर्च में बताया गया कि इसके लिए अधिक मात्रा में लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। ये आइडिया बेशक कमाल का था, लेकिन ब्रिटिश गैस कंपनी बीओसी के मुताबिक इसे अंजाम देने के लिए करीब आधे मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत होगी। और तब सबके मन में ख्याल ये आया कि इतनी मात्रा में नाइट्रोजन समंदर की गहराई तक ले जाना लगभग नामुमकिन है, और यही वजह थी कि लिक्विड नाइट्रोजन वाला जो प्लान था बर्फ़ बनाकर ऊपर लाने का, ये भी फ्लॉप हो गया था। इसके बाद एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने आइडिया दिया कि सबसे पहले टाइटैनिक पर जमी गंदगी और जंग को साफ करना होगा। इसके लिए एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत होगी। फिर टाइटैनिक को एक मोटी लोहे की जंजीर से बांधकर एक सबमरीन से जोड़ना होगा, जिससे कि वो सबमरीन उसको खींचकर ऊपर लेकर आ सके और उसका वजन थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए उसकी गंदगी, उसका जंग साफ करना होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए करीब 20 मिलियन किलोवाट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जिन वायर से इस बिजली को पहुंचाया जाना था वो फट सकते थे। वो इस वजह से इस आइडिया को भी ड्रॉप कर दिया गया था। कई कंपनियों ने इसे बाहर लाने का प्लान आगे भी बनाया, लेकिन इसे बाहर लाने का इतना खर्च था कि अगर इसे बाहर लाते और उसके अंदर तकरीबन खर्च आता करीब इतना खर्च आता कि उसे 100 साल लग जाते उस खर्च को भरपाई करने में। और कोई भी कंपनी इतना पैसा टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए नहीं लगाना चाहेगी, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की भी है और इसके अंदर बहुत कामयाब होने के जो चांसेस हैं बहुत कम है। भले ही लोगों के इमोशंस इस जहाज़ से जुड़े हैं, लेकिन लोगों को कई हज़ार लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। इस वजह से इस आइडिया को लोगों ने ड्रॉप करा कि टाइटैनिक को समुद्र की गहराई से बाहर लाया जा सके, भले ही कितना ही लोगों का इमोशन इससे जुड़ा क्यों ना हो। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा समुद्र में अब तेज़ी से गल भी रहा है। ऐसे में उसे बाहर निकाल कर भी लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले तकरीबन 20 से 30 साल के अंदर कहते हैं टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में घुलकर हमेशा के लिए एक हिस्ट्री बन जाएगा। समुद्र में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो टाइटैनिक के लोहे को तेज़ी से खा रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 111 साल से ये इस जहाज़ का मलबा उस समुद्र में पड़ा हुआ है। 111 साल से इतना भयानक प्रेशर, उस पानी का प्रेशर, पानी का दबाव उस जहाज़ पे पड़ रहा है। ऐसे में वहाँ के जो बैक्टीरिया हैं समुद्र के अंदर पाए जाने वाले, वो उस लोहे को लगातार खा रहे हैं, उसे गला रहे हैं। ऐसे में टाइटैनिक की उम्र अब ज़्यादा नहीं बची है, इसलिए मलबे को बाहर निकलना किसी तरीके की समझदारी नहीं होगी। और यही वजह है जो कई बड़े बड़े जो खोजकर्ता हैं, जो कई ऐसे लोग हैं जो इस मलबे को निकालना चाहते थे, उन्होंने इस सारे प्लान को ड्रॉप कर दिया। यही वजह है जो 111 साल से समुद्र की गहराई में ये जहाज़ पड़ा हुआ है, अनगिनत लोगों की मौत की चीखों को समेटे हुए। टाइटैनिक की इस कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।